सैडनेस एंड हैप्पीनेस आर चेंज टुगेदर। इसने दोनों को मिला दिया है कि नेचर के बगैर ह्यूमन लाइफ कुछ नहीं है। अगर आपने ह्यूमन लाइफ को, इंसानी जिंदगी को सही अंदाज में लुत्फ करना है तो आपको नेचर में आना पड़ेगा, फितरत के पास जाना पड़ेगा। जैसे ये बच्चे भी फितरत में खुश हैं और बूढ़े आदमी भी, बूढ़े जवान वगैरह भी फितरत के माहौल में, फितरत में खुश हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। द एकोन ग्रीन पॉइंट पर वीडियोस का सिलसिला जारी है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि इस पॉइंट में मजमूई तौर पर कितनी थीम्स हैं या टॉपिक्स हैं। थीम होती है कि कौन से मौजू पर बात की गई है, कोई मेन मौजू हो सकता है, उससे जुड़े, उससे रिलेटेड और छोटे मौजूद भी हो सकते हैं। मेन मौजू को मेन थीम कह देते हैं और रिलेटेड थीम्स को, उससे मिलती जुलती थीम्स को सब थीम्स कहते हैं। लेट्स सी मेन एंड सब थीम्स इन द पॉइंट द एकोन ग्रीन। थीम मैसेज को भी कह सकते हैं या कोई लेसन क्या किया, राइटर बात करना चाह रहा है, कन्वे करना चाह रहा है। विलियम ब्लेक की मोस्टली थीम होती है इनोसेंस ऑफ चाइल्डहुड, बचपन की जो मासूमियत होती है, ये इसकी थीम होती है कि चिल्ड्रन प्ले फ्रीली विदाउट फियर और रिस्पॉन्सिबिलिटी। बच्चे खेलते हैं आजादाना तौर पर बगैर किसी खौफ के या जिम्मेदारी के। सिंबलाइजिंग, जो कि अलामत है इनोसेंस, मासूमियत की, नेचुरल हैप्पीनेस और फितरी खुशी की। तो तमाम बच्चों की फितरत है पूरी दुनिया में कि वो, उन्हें कोई फिक्र नहीं होता, फ्यूचर का फिक्र नहीं होता। छोटी छोटी खुशियां होती हैं, वो खेलते हैं, हंस से खेलते हैं, बस दैट्स इट। यही बच्चों की लाइफ होती है अर्ली चाइल्डहुड में और चाइल्डहुड में। दूसरी थीम इसमें यह है कि हार्मनी बिटवीन नेचर एंड ह्यूमन लाइफ। बाद पोइट्स होते हैं वो सिर्फ नेचर की बात करते हैं, बस बाद होते हैं सिर्फ ह्यूमन लाइफ की करते हैं। नेचर, सन, बर्ड्स, ग्रीन फील्ड, ये नेचर है। एक्टिवली स्पोर्ट्स, मुतहरक तौर पर मदद करते हैं ह्यूमन जॉय, इंसानी खुशी में। दिस शोज, ये दिखाती है, ये चीज जाहिर करती है ब्लेक का ये यकीन दैट ह्यूमन हैप्पीनेस इज ग्रेटेस्ट, कि इंसानी खुशी सब आला तरीन है। व्हेन इट एग्जिस्ट, जब ये होती है, इन हार्मनी विद नेचर, फितरत से मुताबिकत के साथ। साइकिल ऑफ लाइफ, हाँ जी। तो शायर जो होते हैं बज़ाहिर एक तीर से दो नहीं कई शिकार करते हैं, तो इसके साथ साथ वो जिंदगी के फलसफे को भी बयान करते हैं कि साइकिल ऑफ लाइफ जिंदगी की गर्दिश है, दौरानिया है, दौर है, बचपन, पैदाइश से लेकर बुढ़ापे तक या मौत तक। The contrast between playing children and observing old people highlight the natural stages of life. The contrast, फर्क between playing children, खेलते हुए बच्चों के दरमियान, and observing old people, और बूढ़े लोगों का मुशाहदा करके highlights, वाज़ेह करता है the natural stages of life, जिंदगी के फितरी मराहिल। चाइल्डहुड, बचपन, adulthood, लड़कपन, and old age और बुढ़ापा। presented as a continuous cycle, एक मुसलसल गर्दिश के तौर पर पेश किया गया है। फ्लीटिंग नेचर ऑफ हैप्पीनेस, फ्लीटिंग होता है खत्म हो जाने वाली, आरजी, नेचर हालत ऑफ हैप्पीनेस, खुशी की। अब यह नेचर का मतलब काइंड है, हैप्पीनेस जो है आरजी होती है, जल्द ही खत्म हो जाती है। जॉय लास्ट्स, खुशी ठहरती है, ओनली, सिर्फ, फॉर अ टाइम, थोड़ी देर के लिए, फॉर अ शॉर्ट टाइम, होना चाहिए शॉर्ट टाइम, फॉर अ शॉर्ट टाइम। द सेटिंग सन, सूरज का गुरूब होना, एंड टायर्ड चिल्ड्रन, और थके हुए बच्चे, सिंबलाइज, अलामतें हैं दैट हैप्पीनेस की, खुशी, एंड इनोसेंस और मासूमियत आर टेम्पररी, आरजी है। जल्द ही इन बच्चों को हार्श ग्रीन रियलिटीज ऑफ लाइफ का सामना करना होगा। कम्युनिटी एंड सोशल बॉन्डिंग, हाँ, इसमें और भी है कि बच्चे और बड़े सारे आपस में इकट्ठे हैं। चिल्ड्रन प्ले टुगेदर, बच्चे इकट्ठे खेलते हैं, ये कम्युनिटी को शो करता है, समाज को, यकजहती को। एंड एल्डर्स, और बूढ़े भी और बड़े भी, वॉच देम काइंडली, और बड़े भी उन्हें शफकत से देख रहे हैं। दिस रिफ्लेक्ट्स, ये अक्कासी करता है पीसफुल एनवायरनमेंट, कोऑपरेटिव सोसाइटी, मुआवन मुआशरे की, वेयर डिफरेंट जनरेशन, जहां मुख्तलिफ नस्लें आर कनेक्टेड, आपस में जुड़ी हुई हैं, मरबूत हैं। आजकल का बड़ा जो गैप है वो जनरेशन गैप है, कि बच्चे जो हैं वो बड़ों को टाइम नहीं देते, उनके पास नहीं बैठते, उन्हें समझते नहीं है, और बड़े भी जो है जदीद दौर के तकाज़े नहीं समझते। इस पर बड़ी बात होती है कि जनरेशन गैप। लेकिन इसने एक अच्छा मैसेज दिया है कि
बच्चों की अपनी जिंदगी है, खुश है वो उसमें, और बूढ़े जो लोग हैं वहां बैठे हुए जॉन वगैरह, उन्होंने भी, वो भी कोई उदास नहीं बैठे हुए, वो भी बच्चों की खुशी में खुश हैं। इट्स अ हैप्पी बॉन्डिंग बिटवीन newer and older generation. The poet has tried to bridge the generation gap. तो इस नज्म में शायर ने शायद कोशिश ये भी की है कि इस नस्ली फर्क को खत्म किया जाए। नॉस्टैल्जिया एंड मेमोरी। नॉस्टैल्जिया होता है कि सैड फीलिंग होती है लेकिन साथ खुशी भी होती है कि बचपन में आप अच्छे वाकयात याद करते हैं गुजरी हुई जिंदगी के। ओल्ड जॉन एंड द एल्डर्स। बूढ़े जॉन और बाकी जो बड़े हैं रिमेंबर याद करते हैं देयर ओन चाइल्डहुड, अपना अपना बचपन, वाइल वाचिंग द चिल्ड्रन, जब वो बच्चों को खेलता हुआ देख रहे हैं तो उन्हें अपना बचपन याद आता है। द पास्ट लिव्स ऑन थ्रू मेमोरी। जो माजी है वो यादों के सहारे गुजारा जाता है। दिस इज कॉल्ड नॉस्टैल्जिक, जिसमें उदासी भी हो, खुशी के लम्हात भी हो। टाइम एंड ट्रांजिशन। वक्त और तब्दीली, बदलाव। द मोमेंट फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग। सुबह से शाम तक जो गर्दिश है, हरकत है, रिप्रेजेंट्स, नुमाइंदगी करती है द पैसेज ऑफ टाइम, वक्त के गुजरने की, एंड द इनएविटेबल मूवमेंट, और नाकाजीर हरकत है, फ्रॉम इनोसेंस टू एक्सपीरियंस, मासूमियत से तजर्बे की तरफ। बच्चों को, जैसा कि मैंने पहले कहा, हार्श रियलिटीज का, सख्त जो तकालीफ होती है जिंदगी में, हकीकतें होती हैं, इनका पता नहीं होता। तो ये मासूमियत है कि बच्चे जानते नहीं है कि आगे उनके साथ क्या होना है। और एक्सपीरियंस, फिर वो जब लड़कपन में होते हैं तो और एक्सपीरियंस होता है, जवान होते हैं और बूढ़े होकर वो बिल्कुल एक्सपीरियंस बन जाते हैं, तो उनको पूरी चीजों का पता होता है, पॉजिटिव नेगेटिव हर चीज का। तो ये सफर है जनाब, मॉर्निंग से इवनिंग तक, इनोसेंस से जानवी तक, एक्सपीरियंस तक, चाइल्डहुड टू एज, सारा ट्रांजिशन, तब्दीली का सफर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इन दिस पोएम, ये फ्रेज बड़ा ही सूट करता है कि शायरी में या बाकी लिटरेचर में भी, नॉवल या ड्रामा हो गया, शॉर्ट स्टोरी होगी, कि कोई बात खत्म ही नहीं होती। अब इनके अलावा कोई और एंगल भी हो सकता है, कि और चीज भी निकल सकती है इस पोएम से। तो ये लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पीसफुल एक्सेप्टेंस ऑफ एजिंग, जो बढ़ती हुई उम्र है इसको आराम से कबूल करना। ओल्ड एज इज शोन विदाउट फियर और सैडनेस। बूढ़े लोगों को दिखाया गया कि वो हंस रहे हैं, खुश हैं, ठीक है, वो परेशान नहीं बैठे हुए, उदास नहीं बैठे हुए। द एल्डर्स एक्सेप्ट लाइफ कामली। बड़े जो हैं वो जिंदगी को पुरसकून अंदाज में कबूल कर रहे हैं। सजेस्टिंग, ये वाज़ेह करता है, विजडम, फहम, कंटेंटमेंट और कनात रादर देन लॉस, ना कि ये नुकसान है कि हम बूढ़े हो गए, बड़ा नुकसान हो गया। हम तो हर दौर को एंजॉय करके गुजारना चाहिए, ये भी हमें मैसेज मिलता है। तो उम्र के हर हिस्से को एंजॉय करके गुजारना चाहिए। इस पोएम से रिलेटेड बाकी वीडियोस भी इस चैनल पर हैं, एंड से करीब देखिएगा और डिस्क्रिप्शन देखिएगा इस वीडियो की। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो लाइक कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। वीडियो सून विद सच वीडियो। अल्लाह हाफिज।